डॉक्टर साहब हमारे यहाँ दूध में फैट नहीं बढ़ रही। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन था मेरे फार्मर्स का, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप सभी को एक बार में एड्रेस कर दूं कि आप कैसे पैरामीटर्स करके अपने दूध में फैट बढ़ा सकते हो। और मैं इंश्योर करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और से सुझाव नहीं लेना पड़ेगा कि आप अपने दूध में फैट कैसे बढ़ा सकते हो। तो इसी को डिस्कस करते हैं, तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दूध में फैट कैसे बढ़ा सकते हैं। अब दूध में फैट बढ़ाना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना भी दूध का सेल परचेज का काम है ना, वो सारा टिका हुआ है कि दूध में फैट और एसएनएफ कितना है। यही दो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे कि आपके दूध का प्राइस क्या लगेगा। तो फैट इसमें काफी एक कंट्रोवर्शियल फैक्टर आ जाता है कि जिस हिसाब से आपका फैट होगा उस हिसाब की आपकी दूध की प्राइसिंग लगेगी, राइट। अब मैंने बहुत सारे डेयरी फार्म्स देखे हैं, या छोटे भी फार्म्स देखे हैं, बड़े फार्म्स भी देखे हैं, जिनके ऑल पैरामीटर सारे ठीक होते हैं। फर्टिलिटी ले लो, कंसेप्शन ले लो, ब्रीडिंग ले लो, सब ओके होगा। लेकिन एक फैक्टर है जैसे कि दूध में फैट उनसे बैलेंस आउट ही नहीं होता। वो सारा साल सर्दियां हो या गर्मियां हो इसको बैलेंस आउट करते रहेंगे, पता नहीं कितने कितने सप्लीमेंट्स दे देंगे, लेकिन इनसे फिर भी फैट बैलेंस आउट नहीं होगा। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा आप फैट कैसे मेंटेन कर सकते हो, राइट। लेकिन मेरी वीडियो हर एक साइंस बेस्ड फैक्ट्स होती है, तो मैं छोटे से पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दूध में फैट कैसे गिरता है। अब मोस्टली जब भी हम पशु को बाहर से कुछ देते हैं, मतलब फैट का सोर्स देते हैं, जैसे कि बहुत फार्मर्स क्या करते हैं कि मस्टर्ड, सरसों का तेल देते हैं, तो वो क्या सोर्स होता है? एज अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स होता है। और जब पशु को पिलाते हैं तो वो जाता है र्यूमन में और वो कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है बायोहाइड्रोजनेशन प्रोसेस की, राइट। लेकिन अब कई बार क्या होता है, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, ये डिफरेंट पाथवे लेके कंजुगेटेड लिनोलेनिक एसिड्स बनाने शुरू कर देते हैं, मतलब कि CLA बनाना शुरू कर देता है। अगर तो हमारा फैट का सोर्स सिंपल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में टूटेगा, देन दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम में क्या होता है, जब पशु में दिक्कतें होती हैं तो ये अल्टर पाथवे होगा तो CLA बनने शुरू हो जाएंगे। जितने CLAs बनेंगे उतना ही दूध में डिप्रेशन आएगा। अब समझने की बात यह है कि ये CLA क्यों बनते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब जब पशु में एसिडोसिस ज्यादा होगी, जब जब pH ज्यादा नीचे गिरेगी, तो वो नॉर्मल पाथवे नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, अल्टर पाथवे होगा। तो उससे क्या बनेगा, CLA बनेंगे। तो प्राइमरी रीजन आपने क्या चेक करना है कि आपके पशु के पेट की pH बैलेंस्ड आउट है कि नहीं है। दैट शुड बी बिटवीन 6.8 to 7 और स्लाइटली एसिडिक हो फिर भी चलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या है, हमारे डेयरी सेक्टर में एसिडोसिस बहुत ज्यादा है, सीवियर एसिडोसिस होती है। अब जब ह्यूमन का pH गिर गया तो नॉर्मल जो प्रोसेस होगी फैट की कन्वर्जन की, वो नॉर्मल रहेगी नहीं, तो वो अल्टर पाथवे होगा और उससे क्या बनेंगे, CLAs बनेंगे। और CLAs अगर बन गए तो दूध में डिप्रेशन आएगी, क्योंकि ये CLA क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड से जाके भी इंटरेक्शन करेगा। दूध में भी तो गिरावट आएगी, लेकिन ऊपर से दूध में फैट में डिप्रेशन भी आएगी, राइट। तो ये प्राइमरी रीजन हो गया कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके फार्म में एसिडोसिस है तो नहीं है। आप सिंपल सा pH स्ट्रिप से भी चेक कर सकते हो, उससे र्यूमन लीकर से चेक कर लो, चाहे उसके पशु के पेशाब से आप चेक कर लो स्ट्रिप से। तो आपने पहले तो ये फिगर आउट करना है कि आपके फार्म में एसिडोसिस तो नहीं है, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि मिल्क में फैट बढ़ने के लिए जो मेन डिटर्मिनिंग फैटी एसिड्स है, वोलेटाइल फैटी एसिड है, वो है ब्यूटारेट। अब जब ब्यूटारेट ज्यादा बनेगा तो दूध में फैट ज्यादा आएगी। अब ये ब्यूटारेट ज्यादा तब बनेगा जब हमारे पशु की डाइट में फाइबर का कंटेंट ज्यादा होगा। आप सभी को पता है कि फाइबर के बहुत सारे सोर्सेस है, लेकिन सबसे जो प्रीमियम सोर्स बनता है जो हमारे डाइट से हम दे सकते हैं, वो हम दे सकते हैं हमारे भूसे से। अब बहुत सारे फार्मर्स हैं जो भूसा बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जहां उनको महंगा लगता है या उन स्टेट्स में अवेलेबल प्रॉपर्ली नहीं है, या कईयों के पास है तो लेकिन उनके पास परसेप्शन बना पड़ा है कि प्रॉपर्ली खाएगा ही नहीं। तो भूसे को आपको हर हालत में पशु को खिलाना है अगर आप दूध में फैट बढ़ाना चाहते हो। अगर वो सिंपली भूसे को नहीं खा रहे तो आप पानी से स्प्रिंकल करके उसको थोड़ा नरम करके पशु को खिलाना इंपॉर्टेंट है। साथ में ही भूसे का इफेक्ट आएगा जब पशु की स्किन में शाइनिंग आएगी, राइट। तो भूसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर दूध में फैट की बात हो। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके फार्म में एसिडोसिस तो नहीं है। अगर एसिडोसिस है देन आप अपने फार्म में बफर्स जरूर करो। जो सबसे इजीली अवेलेबल है वो है सोडा है, जो आप यूज कर सकते हो। लेकिन इस मौसम में जैसे बरसीम राई ग्रास आ रहा है मौसम में, तो इस केस में जो बफर आपने यूज करना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ग्रास टेटनिंग वगैरह को भी हैंडल कर लेगा, राइट। तो बफर्स को यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हमने नींव सही करनी है एसिडोसिस की, राइट। सेकेंडली हमें अपनी डाइट में फाइबर को इंक्लूड करना है जो कि भूसे से एड ऑन होगा।
अगर भूसा प्रॉपर्ली पशु पचा नहीं पा रहा, देन आपने क्या करना है, ईस्ट वगैरह साथ में ले सकते हो ताकि पशु को फर्मेंटेशन में थोड़ी हेल्प हो जाए। लेकिन ये नहीं करना है अगर पशु नहीं खा रहा भूसा तो उसको नहीं देना है, आपने भूसा भी देना है और साथ में थोड़ा सा ईस्ट ऐड कर देना है ताकि पशु को फर्मेंटेशन पचाने में हेल्प हो जाए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिससे आप अपने फार्म में दूध में फैट डिप्रेशन दूर कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।